अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता मरतबा हमने कुछ वीडियोस बनाए थे उस बीमारी के ऊपर जो अभी फिर से ये लोग ला रहे हैं। तो उस वक़्त हमने ये बताया था कि ये जो एक बीमारी है, वो बीमारी असल में नहीं है, वो एक साज़िश है। इसके ज़रिए लोगों को हॉस्पिटलों तक पहुँचाया जा रहा है और कई तरह के एंटीबायोटिक्स देकर उससे फिर जो रिएक्शन हो रहा है, लोग मर रहे हैं और फिर उनका पोस्टमार्टम करके उनके जो मेन पार्ट्स वो निकाले गए और फिर इसी तरीके से बॉडी को लपेट कर दे दिया गया। ये सब आपने देखा है और फिर से वही साजिश होने जा रही है। तो लास्ट टाइम तो हमने जो कहा था उस पर कुछ लोगों ने ध्यान दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने नहीं पूछा, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि बहुत से जो मौतें नहीं होनी थी वो हो गई, सिर्फ़ इस वजह से कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। अगर हॉस्पिटल्स नहीं लिए गए होते तो शायद बहुत सी मौतें नहीं होती। ये एक तरह की कैसे अगर कहें तो जहालत की वजह से ख़ुदकुशी मैं कहूँगा, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस मर्तबा भी मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक साजिश है। इस मर्तबा भी वैसे ही टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा है, जबकि ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। तो वो क्या है, एक सीधी-सादी सिंपल सर्दी कहेंगे उसको, जिसमें इंसान के अंदर म्यूकस बनता है, बॉडी के अंदर म्यूकस बनता ही है, जिसकी वजह से खांसी आती है, जिसकी वजह से नाक से पानी बहता है। जब नाक और गला म्यूकस से भर गया तो सांस लेने में तकलीफ़ होती ही है और फिर एक मर्तबा वो म्यूकस चला गया या आपकी सर्दी कम हो गई तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर्दी कम होना वो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बार-बार एक हदीस भी सुनाई है कि ला तकरहू अरबा, 4 चीज़ों का इलाज मत करिए, क्योंकि वो 4 चीज़ें बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। उसी में से ये है ला तकरहू ज़ुकाम फ़इन्नहु अमानु मिनल जुज़ाम। ज़ुकाम से कराहत मत करिए, उसको बुरा मत समझिए, उसका इलाज मत करिए, क्योंकि ये जुज़ाम से बचाता है। जुज़ाम यानी लेप्रोसी। आज देखिए इस वैक्सीनेशन की वजह से ही जुज़ाम जैसी बीमारियां या लेप्रोसी जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो ये बड़ी बीमारियों को भी बचाता है और अंदर की गंदगी को निकालता है, तो इसका उतना बड़ा इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब इलाज हम करते हैं तो भी नुकसान है, लेकिन एक साजिश चल रही है, उससे बड़ा नुकसान बॉडी को ये कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियोस बनाए थे तो मेरे 2 चैनल इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बताने की कोशिश करूँगा कि इस मर्तबा आप इनके चुंगल में मत आइए। आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे, बड़े होंगे, जिनको खांसी की तकलीफ़ होगी या सर्दी की तकलीफ़ होगी, ये कोई वो बीमारी नहीं है। उनको आप जितना घर में इलाज करेंगे उतना आप उनको सेफ़ रखेंगे। अगर आप उनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो फिर जैसे कि पहले होता था कि बॉडीज़ ही घर पे आती थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत के बचाव के लिए, यानी लोगों को बचाने के लिए इन साजिश से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि इस मर्तबा उतना लोग फंस नहीं रहे हैं। उतना लोग जैसे पहले उन्होंने डराया था उतना नहीं डर रहे हैं। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि आज भी अगर गवर्नमेंट अगर ये मास्क वगैरह कंपलसरी करती है तो उसका आप बॉयकॉट करिए, क्योंकि मास्क से भी क्या होता है कि जो आप सांस ले रहे हैं नाक से, वो एक गंदे कपड़े के ज़रिए और कीटाणु के ज़रिए आपके अंदर चली जाती है। आप डायरेक्ट सांस लेना चाहिए। उसी तरीके से जो ये ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, देखिए ऑक्सीजन, जिसको भी ऑक्सीजन डाला जाता है उसको मौत उसकी लाजमी है। ऑक्सीजन से कोई बचता नहीं, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं है, वो एयर के ज़रिए ऑक्सीजन है। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर फेफड़े तक चली जाएगी तो वो नुकसानदेह होगी। तो हॉस्पिटल में आप एडमिट करेंगे तो ये सब वो पैसे कमाने के लिए आपको एडमिट भी करेंगे, कई दिन तक रखेंगे भी और ऑक्सीजन भी देंगे। ये सब ऐसा ही कमाने के लिए करते रहेंगे। और देखिए मौत तो लाजमी है,
मौत तो हर एक को आना ही है और उसके वक्त पर आएगी। तो इस मर्तबा आप लोग इसमें मत फंसिए, अपने बुज़ुर्गों की जान बचाइए, अपने खुद की जान बचाइए। इनका ये आगे का भी बहुत बड़ा प्लान है कि कई 1,000 लोगों को मारने का है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके हॉस्पिटल्स में आएँ, एडमिट हों और पैसे भी दें, फिर मौत भी हो और फिर इनके पार्ट्स भी उसकी भी तस्करी ये लोग करें। तो आईजीएल के ज़रिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हकीकत से आगाह करें कि ये जो केमिकल मेडिसिन है वो इंसान के बॉडी के लिए कितना ख़तरनाक है। इसी की वजह से ज़्यादा कैंसर्स के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। कैंसर मतलब ये है कि जो इंसान के सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। और सेल्स क्या है, ये अल्लाह की एक फ़ौज है, एक हदीस के ज़रिए मैंने बताया था पहले भी। तो हम यही चाहते हैं कि इन सेल्स को आप वो खाना दें जो अल्लाह ने इनके लिए बनाया है, ना कि वो केमिकल दें जो इंसान ने बनाया है, और ये सेल्स उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। इन सेल्स को आप एक अच्छा खाना दें, यही हम यही चाहते हैं। इसीलिए आईजीएल के जो वेबसाइट पे आप देखिए तो वहाँ पर नेचुरल चीज़ें ही आपको मिलेगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने भी अभी शुरू किया है। नेचुरल और ऑर्गेनिक मसाले से हमने शुरू किए हैं, क्योंकि ये हर्ब्स होते हैं, इसमें हेल्थ के बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि वो उसमें कोई मिक्सअप चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी हमने मसाले और ड्राई फ्रूट्स इसलिए शुरू किए हैं ताकि एक अच्छी चीज़ें आप तक बग़ैर कोई मिलावट के ऑर्गेनिक और प्योर आप तक पहुँचाएँ। तो फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे झांसे में ना आएँ और इतना अपने बॉडी को लेकर ना डरें, क्योंकि बॉडी के अंदर खुद अल्लाह ने कई एक डॉक्टर्स बिठाए हैं, यानी सेल्स जो हैं वो खुद अपने आप को रिपेयर कर देते हैं। तो आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हुआ तो वो उसका इलाज कुछ दिन के बाद आप सब्र भी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो जहाँ तक सर्दी, ज़ुकाम और खांसी का मामला, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है जैसे कि बयान किया जा रहा है या बताया जा रहा है मीडिया पर। तो ऐसी चीज़ को लेकर आप घबरा कर हॉस्पिटल में ना पहुँचें, बल्कि पहली बात तो ना घबराएं और घर में ही अपना इलाज करें। शुक्रिया।